एक्सपीरियंस कम शब्दों में शेयर करेंगे प्लीज मैडम, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ आगे की तैयारी के लिए। दोस्तों नमस्कार। आवाज आ रही है पीछे तक? चलिए, नाम रसिका सोनी सर ने बताया, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए, अपन चलते हैं 2019 के अक्टूबर तक के हमारा जीवन सामान्य जैसा होता है वैसे ही चल रहा था। 2019 में 2019 के नवंबर में, हाँ मतलब एक एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद से जो हमारे लाइफ में समस्याएं आनी चालू हुई, लगभग 2.5 साल मतलब 2022 के अप्रैल तक के हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि क्या किया जाए। इसी बीच में कोविड भी आया, ठीक है। प्रीवियस कंपनी में जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे वहाँ पे पूरा नेटवर्क कोलैप्स होने लगा। 1 लाख लोगों का लगभग नेटवर्क था। धीरे धीरे नेटवर्क कोलैप्स होना मतलब इनकम भी, जहाँ हम लोग लाखों रुपए की इनकम में थे वहां से हम चंद हजार रुपए की भी इनकम के लिए बहुत सोच विचार करना पड़ रहा था। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि बच्चों को हमने प्राइवेट स्कूल से निकाल करके गवर्नमेंट की जो स्कूल होती है छत्तीसगढ़ शासन वाली, हमने वहां पर डाल दी दिया, ठीक है। घर की किस्तें पट नहीं रही थी। उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि बैंक वालों ने फोन करके बोला कि अब नहीं पटाओगे तो आपके घर के बाहर नोटिस चिपका देंगे नीलाम करने के लिए आपके घर को, ठीक है। इसके बाद गाड़ी के लिए बहुत फोन आता था, चूंकि हमने काफी लग्जरी ब्रांड की गाड़ी रखी थी तो लोग सिर्फ उसको खींच के इसलिए नहीं लेके जा रहे थे क्योंकि जितना लोन बैंक वाले ने दिया था गाड़ी उतने में भी बिक नहीं रही थी। तो बोले कि लेके जाएंगे तो फिर बचा वो पैसा कौन पटाएगा करके वो हमारे ही पास पड़ी थी। लेकिन स्थिति इतनी हो गई थी कि हमको उसमें डीजल डलाने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता था, कहीं लेके नहीं जाते थे। तो ये हमने 2019 से लेके 2022 तक बहुत सोचा। उसी दौरान मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं कोई जॉब वॉब चालू कर दूं। लेकिन जॉब अब चूंकि किए नहीं है अपन, तो 10,000 रुपए से 15,000 से चालू करना पड़ेगा। और जो हमको सर और मैडम बोलते हैं, इज्जत देते हैं उनको, अब हमको अगर किसी को सर और मैडम जा करके बोलना है तो ये बहुत मुश्किल वाला काम होता है। लेकिन ठीक है, चलो वो भी करने के लिए तैयार थे। उसी दौरान मैंने सारे लोगों से, तो हम इस 2-2.5 साल में पैसा ले चुके थे, तो लोगों ने हमारा फोन भी उठाना छोड़ दिया था। ना परिवार में कोई बचा था, ना दोस्तों में कोई बचा था। ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो अब क्या किया जाए, घर की किस्त पटाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा आ नहीं रहा है। तो फिर फाइनली मैंने अपने घर का सब सामान बेच दिया। एसी, पलंग, सोफा, फ्रिज, टीवी, जो भी होता है सब बेच दिया, क्योंकि घर ही नहीं रहेगा तो सामान का क्या करूंगी। वो दिन बहुत मनहूसियत वाला था और उस दिन मैं भयंकर रो रही थी और सोच रही थी कि हे भगवान, आपने जिंदगी इतनी कष्ट वाली कर दी है, अब इससे खराब और क्या हो सकता है करके। और बस सर को मैंने बोला तो बोले टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद कुछ दिन बाद हमको डीएमपीएल बिजनेस की जानकारी मिली। जोरदार ताली बजाएं। जितने आसानी से मैं आप लोग को बता रही थी, ये इतना आसान नहीं था सफर, है ना। और ना ही इतनी आसानी से जिसके ऊपर बीतती है उसी को मालूम होता है। तो अगर आप लोग महसूस कर सकते हैं तो आप लोग सोच सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है तो उस घर में कितनी प्यार से चीजों को, और सर का हमेशा से एक एटीट्यूड है कि कोई भी चीज कभी भी काम चलाऊ नहीं लेना है, जो बेस्ट होता है वो उसी को लेते हैं। तो हमारे घर में हर चीज बेस्ट थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि हमको उस समय पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो मैंने सर से पूछा भी नहीं था और मैंने बेच दिया था। तो जिसके पास मैंने सामान बेचा था वो बंदा समझ गया कि यार मैडम थोड़ी टैलेंटेड है, तो उसने मेरे को बोला कि चलो मैडम अपन लोग हॉस्पिटल में टिफिन का काम चालू करते हैं, 100 टिफिन का ऑर्डर मैं आपको दूंगा, 60-40 पे करते हैं। तो बोली नहीं, 70 मेरा रहेगा, 30 आपका रहेगा, बिजनेस माइंडेड है, मेहनत अपन करेंगे, पैसा क्यों। तो फिर मैंने पूरा कैलकुलेट किया, सब कुछ किया, तो प्रॉफिट तो 8-10 हजार से ज्यादा का बच नहीं रहा था और हेडेक ज्यादा था। फिर डीएमपीएल बिजनेस की जानकारी मिली और चूंकि इतना खराब एक्सपीरियंस हो चुका था नेटवर्किंग का कि मैंने बोल दिया था जीवन में सब कुछ करना है, लेकिन अब ये नेटवर्क मार्केटिंग, या इसको सिंपल शब्दों में बोलते हैं जोड़ने वाला काम, तो करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत अच्छी पढ़ाई की हूँ, MBA HR पोस्ट ग्रेजुएशन है, और भगवान की दया से मुझे सरकारी नौकरी लग चुकी थी। लेकिन सर बहुत अच्छी अर्निंग में थे, तो सर बोले ठीक है, नौकरी करेगी तो मेरे साथ नहीं रहेगी। तो सर के साथ रहने के लिए मैंने उस टाइम पे लगभग 25,000 से मेरी सैलरी स्टार्ट हुई थी, जॉब को क्विट कर दिया था।
लेकिन बहुत अफसोस होता था, काश उस समय उस नौकरी को नहीं छोड़ी होती तो आज इतनी दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ती। क्योंकि जब आदमी खराब सिचुएशन में होता है तो सारी चीजें महसूस करता है, सही है कि नहीं? उस समय तो ऐसा लगता है कि कहीं 500 रुपए, उसको क्या बोलूं, आज तो मैंने जो ड्रेस पहना बहुत अच्छा पहना है, इस 2.5 साल में ना मैंने 5 रुपए की कोई चीज नहीं खरीदी। नई चीज क्या होती है, बच्चों का जन्मदिन था ना, तो हम लोग ड्रेस लेने के लिए गए थे, तो दुकान वाले बोली 200-300 रुपए वाला कुछ होगा तो दिखाना, तो मुझे नहीं रहता मैडम, 2000 से कुछ चालू होता है। मैं बोली, उसको मैंने ये डायलॉग दिया दुकान वाले को कि बच्चों को क्या पता भैया कि माँ बाप के पास पैसा है कि नहीं है, उनको तो उनकी चीजों से मतलब है ना। बोला हाँ मैडम बात तो आप सही कह रहे हो, तुम सस्ता दिखाओ, मेरा बोलने का मतलब ये है आपको। तो मैंने उस टाइम पे उसको ये बोला था। लेकिन थैंक गॉड, और DMPL 1 हफ्ते बाद हमको DMPL प्लेटफॉर्म मिला। सर ने प्लान देखा, चूंकि पहले ही समझ चुके थे, एक एसोसिएट को बुलाया जो उनका प्रीवियस एसोसिएट था, वो हमसे पहले DMPL ज्वाइन कर चुका था। सर ने बुलाया प्लान दिखाने के लिए, और मेरे को बैठने के लिए बोले तो मैं भाग जाती थी, मेरे को किचन में काम है, तो मेरी मम्मी का फोन आ रहा है तो मेरी सब्जी जल जाएगी करके मैंने DMPL का प्लान ढंग से देखा ही नहीं था। और बस 2-3 चीजें जो सुनी मुझे बहुत अच्छी लगी कि मिनिमम ज्वाइनिंग अमाउंट है। क्या है हमारा ज्वाइनिंग अमाउंट? 3000 है ना। तो चूंकि पहली कंपनी में 10,000 से चालू होता है, मैं कंपेयर की हाँ 3000 ठीक बताने की कोशिश कर रहे थे, मैं इग्नोर कर रही थी लेकिन सब चीजें सुन रही थी मैं। उसके बाद पर डे इनकम है, पर डे इनकम आती है यहाँ पे हर किसी को? यस। जो भी ज्वाइन किए हैं जिसका 400 का भी है, चेक बना है, पैसा आ गया है? ठीक, पर डे इनकम है। तीसरा, आप में से कौन कौन फील्ड में जाके काम करता है और प्लान दिखाता है लोगों को? बहुत कम लोग होंगे। बाकी हमारा प्लान कैसे चलता है? हमारा सिस्टम कैसा है? मुझे एक सबसे बड़ा दर्द ये था कि हमने कमाया लगभग 3.5 से 4 करोड़ पुरानी कंपनी में, लेकिन हाथ में 40,000 भी नहीं है। तो अब मुझे सबसे बड़ा दर्द ये था कि अगर फिर से गाड़ी में पेट्रोल डलाना है और जा जाकर लोगों को समझाना है तो बड़ा मुश्किल काम है। तो मुझे ये अच्छा लगा था कि कहीं नहीं जाना है, कैसे करना है, ऑनलाइन करना है, घर बैठे वाला काम है। तो ये 3 ही चीजें मुझे समझ में आई थी। तो बोले ठीक है ज्वाइन करना है। तो बोली जहर खाने के लिए पैसा नहीं है, अभी रहता खाक मर गए रहते, इतनी खराब सिचुएशन है, आप यहाँ ज्वाइन करने के लिए पैसा बोल रहे हो, नहीं हो पाएगा। फिर बोले कितने आईडी से करना है? 7 आईडीज करना है। क्या मजाक करते हो? ऐसे ही मैंने उसको हंस के बोला क्या मजाक करते हो, घर का सब सामान बेची हूँ, पड़ोसी के यहाँ कुर्सी लाई हूँ, उसमें आप बैठे और 7 आईडी का साथ दिया, 21,000 बोल रहे हो, कहाँ से 21,000 आपको दूंगी, है ना? नहीं कर सकती मैं ज्वाइन, पैसा रहेगा तब बताऊंगी, मैंने ये बोल दिया उनको। फिर सर ने मेरे को बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं रसिका, नहीं ज्वाइन करना है इस बिजनेस को, कोई दिक्कत नहीं, 60 लाख रुपए का कर्जा है हमारे सिर पे, घर नीलामी होने के कंडीशन में है, सब कुछ बेच के तो तूने पटा दिया, अगर अब इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते तो तू ही बता या तुम ही बताओ मुझे कि क्या ऐसा काम करें कि हमारा ये जो कर्ज है वो आने वाले 6 महीने, साल भर या 2 साल में पूरा चूक जाएगा। मैं आप ही लोगों के जैसे चुप हो गई थी क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। होता तो पिछले 2.5 साल से जो मैं संघर्ष कर रही थी या हम लोग जो झेल रहे थे वो झेलना पड़ता क्या? झेलना पड़ता? उसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं बोला। तो बोली फिर पैसे, तो आखिरी मेरी बेटी छोटा सा सोने का बाला पहनी थी, जब वो पैदा हुई थी तो मेरी मम्मी ने दिया था, उसको उतारा मैंने, ले करके गई, उसको बेच करके इस बिजनेस को पार्टिसिपेट हमने 7 आईडी से किया। और मैं चाहूंगी कि एक बार सर के विजन के लिए बहुत बहुत क्योंकि उस दिन भी मैं बैठ करके वही देख रही थी जो एक आम आदमी और सामान्य आदमी देखता है, ठीक है, और वो नहीं देख पा रही थी जो सर ने देख लिया था। और शायद इसीलिए पुरानी कंपनी में भी मैं 2000 से ज्यादा का नेटवर्क नहीं बना पाई थी और सर ने 1 लाख लोगों का नेटवर्क बना दिया था। क्यों? क्योंकि उनको वो दिखता है जो किसी को नहीं दिखता, और उनको यहाँ पर भी वो विजन और वो चीजें दिख गई थी जो मुझे नहीं दिख पाई थी, और मैं केवल समस्याओं पे फोकस कर रही थी और पैसा बचाने के बारे में सोच रही थी। लेकिन सर समस्याओं को पूरा खत्म करने के लिए और इतना पैसा कमाने के लिए सोच रहे थे। और फ्रेंड्स, जहाँ मैंने वो कान का बेच करके इस बिजनेस में 7 आईडी लगा करके स्टार्ट की थी, अभी गुरुवार कौन सी तारीख थी? 14-15 तारीख, 1 तारीख
हाँ, एक या 2 तारीख थी। हाँ, 1 या 2 तारीख थी, 2 तारीख था मेरे ख्याल से, गुरुवार का दिन। सर और मैं हम लोग घर में गणपति जी बैठे हैं तो उनके लिए मिठाई लाने गए थे। मैं बोली 2 मिनट मेरे को छोड़ दो, सामने ज्वेलर्स की दुकान थी, घुस गई। अब सर को मुश्किल से मिठाई लाने के लिए 5 मिनट लगा था और उस 5 मिनट में फ्रेंड्स मैंने 2 लाख रुपए की खरीदी कर ली फ्रेंड्स, और वो भी पूरी नगद में करी है। तो ये DMPL का पावर है कि ज्वाइन करने के 4 महीने पहले जब हमारे पास ज्वाइन करने के लिए पैसा नहीं था, आज मात्र और मात्र 4 महीने में मैंने 2 लाख रुपए का ज्वेलरी नगद परचेस किया है। तो ये मेरी वजह से नहीं हो पाया, ये DMPL और सर के विजन की वजह से हो पाया। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बहुत सारी फीमेल्स यहाँ पे जो बैठी है ना, मैंने इस बात को इसलिए बताया क्योंकि ना मतलब जो गलती मैंने की या जिस नेगेटिव एटीट्यूड के साथ मैंने रखा था, अगर आप लोगों के आसपास वैसा कोई व्यक्ति होगा ना तो उससे तुरंत तत्काल दूरी बना लीजिएगा, और नहीं है ना तो मतलब अगर है तो उस एटीट्यूड को चेंज कर लीजिएगा। क्योंकि फिर सर ने बोला, मुझे समझाया, मैंने तत्काल अपना वो एटीट्यूड चेंज किया दोस्तों। और उसके बाद फिर जो हम लोग यहाँ थे 14 अप्रैल के बाद से यहाँ चलना चालू हुए और आज पूरा लाइफ चेंज हो गया, आप लोग के सामने खड़े। थैंक यू सो मच सर। प्लीज क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजाएं मैडम जी को।